बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। बड़ी 11वीं शरीफ का मैं इश्तिहार लेके आया हूँ आपकी खिदमत में। 14 बाय 8.5 इंचेस का है ये। इसके लिए मेरे पास बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसका कोई डिज़ाइन बना कर दें, तो मैंने ये कुछ खताती का इसमें डाटा डाला हुआ है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो आज हम इसको बनाने का तरीका भी देखेंगे। मैं आपको कुछ और डाटा भी लेके आया हूँ आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। जैसे कि ये बैकग्राउंड्स हैं, इनकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही होती हैं कि ये हमें नहीं मिल रहे, कहाँ से मिलेंगे। तो मैंने ये कलेक्शन इकट्ठी की है आपके लिए, ताकि आप इश्तिहार वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप ये यूज़ कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ से लीगल साइज़ ले लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ लेंगे जो आप यूज़ करते होंगे। तो इसको हम लैंडस्केप कर लेंगे यहाँ से, और डबल क्लिक करना है। इस तरह से ये एक सिंपल सा पेज बनेगा। देखें इसको मैंने किस तरह से बनाया है, फेड इफ़ेक्ट के तरीके से, जिसमें मैंने ये 2 वॉलपेपर यूज़ किए हैं बैकग्राउंड के लिए। इसको मैंने ट्रांसपेरेंट किया हुआ है। मैं आपको इसको सिंपल सा करके दिखाता हूँ। ये इस तरह से है। मैं इन दोनों को ज़रा खींच के बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये उसके साइज़ में आ जाए। कॉर्नर से खींचना है ताकि इसका जो साइज़ है वो ज़रा ख़राब ना हो। ऐसे, हाँ जी, अब तकरीबन ठीक है। इसको हमने यहाँ से कर लेना है ट्रांसपेरेंसी टूल, यूनिफॉर्म करेंगे और पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, और इसके ऐसे प्लेस कर देंगे। इसको भी प्लेस इनसाइड कर लेंगे। अब मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और इसको शिफ्ट पेज डाउन कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर आपको ये बैकग्राउंड वाला इस तरह से बनाना है तो उसका एक और तरीका भी है कि आप यहाँ से बस सिंपल से ऐसे बना लें, और इसको 2 कलर्स इस तरह से दे सकते हैं, ये इस तरह से। तो हमारा ये शेड भी इस तरह से बन सकता है। मैं आपको कंट्रोल पेज डाउन करके दिखाता हूँ कि ये देखें, इस तरह से ये बनाया जा सकता है, या किसी को भी इसमें कन्वर्ट करके इस तरह से आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ से एक इस तरह से सर्कल लिया है। मैं इसमें कलर वाइट फिल कर देता हूँ। जो कोरोड्रा 2019 नहीं उनके पास, इसको कन्वर्ट टू बिटमैप करने के बाद यहाँ से आएंगे और ये ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर कर लेंगे इसको। ठीक है, और ये मैंने 172.8 पिक्सल इसको रखा हुआ है। ये कुछ इस तरह से आएगा, और ओके कर देंगे। ठीक है, ये सेंटर को हम वाइट करने के लिए कर रहे हैं। इसको राइट क्लिक करें, पावर क्लिप, और फिर प्लेस इनसाइड कर दें। अभी वो अंदर तो चला गया है, मगर उसका थोड़ा सा कॉर्नर आया हुआ है। इसको हम पी प्रेस करके सेंटर में ले आएंगे। आउटलाइन में रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें ग्राउंड ये ऐसे बन गया। अब थोड़ा सा इसको ना शिफ्ट प्रेस करके अंदर की तरफ इस तरह कर लेता हूँ, ताकि इसके कॉर्नर जो है ना वो साफ दिखाई दें। ये ऐसे। आप कंट्रोल क्लिक खाली जगह पे करें तो आप बाहर आ जाएंगे। अब हमारे पास बड़ी 11वीं शरीफ लिखा हुआ पड़ा है, हम उसको इस तरह से सेंटर में ले आएंगे, और आप इसको कोई भी कलर फिल कर लें अपनी पसंद का, आपको जो भी अच्छा लगे। इसमें 2 कलर भी दिए जा सकते हैं। इस तरह से रोटेट करेंगे तो अप डाउन वाली साइड को चेंज किया जा सकता है। जिनके पास फिर कहूँगा पुराने हैं तो कन्वर्ट टू बिटमैप करने के बाद इफ़ेक्ट में से इसको टेक्सचर और प्लास्टिक करेंगे। ये देखें, अब ये हमारे पास प्लास्टिक का इफ़ेक्ट आ रहा है कुछ इस तरह से, और ये ओके कर देंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है ये। आप ड्रॉप शेडो भी इसको दे सकते हैं। ये यहाँ से मैं दे देता हूँ, नहीं ला आ रहा है इसके ऊपर, मैं कंट्रोल के करूँगा। ठीक है, अब ये ऊपर वाली बिटमैप को हम हटा देते हैं। कंट्रोल के नहीं हुआ शायद,
कंट्रोल के क्या प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा, ऑब्जेक्ट में से ना इफेक्ट ब्रेक अपार्ट नहीं हो रहा ये। अच्छा, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। मैं इसकी ना एक कॉपी बना लेता हूँ। इसको कंट्रोल C कर लेते हैं और हम कंट्रोल Z करते जाएंगे और इस तरह से ये यहाँ पे है जी हमारे पास। तो इसकी कॉपी यहाँ पे आप ले लें। ये ग्रुप बन गया है। कंट्रोल K कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि उस ग्रुप में ये मिल गया था ऐसे ही। अब यहाँ पे तो अनग्रुप हो गया है, वहाँ पर क्यों नहीं हो रहा था? शायद ये यही प्रॉब्लम था कि उसने आगे पीछे इसको कर दिया था। अच्छा, इस प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पे न्यू में जाके वहाँ पे V करके यहाँ से लीगल, बाज़ औक़ात ये फाइल में प्रॉब्लम आ जाता है। अब आप इसको कंट्रोल, पहले मैं इसको प्लस करके डबल कर देता हूँ, ताकि अगर इसका बैकअप हमें ज़रूरत हो तो हम इसको बड़ा कर सकें, फिर यूज़ में ला सकें। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया है। अब इसको कोई भी कलर लें, मैं यहाँ से प्लास्टिक कर लेता हूँ इसको। इस तरह से थोड़ा बहुत अप डाउन करेंगे तो ये फिर शो होता है। उसके बाद का जी शो नहीं हो रहा होता। अब इस तरह से अपने ऊपर एक कलर दे देना है जो आप देना चाहें। मैं रेड ले लेता हूँ और नीचे थोड़ा ये डार्क सा। आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से इस डार्क को बढ़ा भी सकते हैं, ब्लैक पे क्लिक करके। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। मैंने यहाँ पे दोबारा ये बनाया था एक, इसको मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बनाया है। थोड़ा मेरे पास उसके सवाल भी आ रहे होते हैं कि एक्रेलिक पेज कैसे करते हैं। तो मैंने दिसंबर बरोज़ सोमवार, 9 दिसंबर बरोज़ सोमवार लिखा था, और ये मैंने बिल्कुल यहाँ से उर्दू करके इसको ऐसे खुद ही लिखा है, बरोज़ सोमवार। मुझे एक बड़ी 11वीं शरीफ की जो डेट है वो कंफर्म नहीं है। अगर आपको कंफर्म है तो आप उसको कर सकते हैं। अब इसको सूलस में कर लिया है मैंने। यहाँ से कंट्रोल Q और कंट्रोल K। मेरे कोल्ड्रा में प्रॉब्लम है, ये ऊपर डाटा शो नहीं होता बाज़ औक़ात अनग्रुप करने के लिए, तो मुझे और इंस्टॉल करना पड़ेगा। टाइम नहीं मिल रहा, मैं इसको दोबारा इंस्टॉल करूं। इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट करके कंबाइन कर दूंगा और ये थोड़ा सा नीचे लाते हैं इस तरह से, या यहाँ से बॉटम जो है ना B प्रेस करके हम इसको सेंटर लाइन कर लेंगे। इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आपने करना है वेल्ड, और फिर इसको सेलेक्ट करके कंबाइन। अब इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं ऐसे। यहाँ बॉटम से आप फिर B प्रेस करके सेंटर लाइन कर लें। इसको टच नहीं करना, थोड़ा सा पीछे रखना है। अब हमने वाव को जो है ना वो सही करना है, यहाँ से कंबाइन, और फिर ये जो ब्रोज लिखा है हमारे पास, इसको सबको हम 1 बाय 1 कंबाइन कर रहे हैं। और इसको जितना करीब हो सके कर लें, बस ये टच ना करे, ये ऐसे। अब ये जो दिसंबर है, कुछ लोग कहते हैं कि ये ख़ताती के लिहाज से दिसंबर गलत लिखा हुआ है। मुझे ख़ताती का तजर्बा नहीं है। ये कुछ हम इसको कंबाइन करके इस तरह ले आएंगे, और अब इन सब को सिलेक्ट करें और B प्रेस कर दें, फिर कंबाइन कर लें। ठीक है, ये इस तरह से मैंने लिखा। इसको थोड़ा साइड पे करता हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि मैंने ये कैसे बनाया है। ये बिल्कुल सिंपल सा आपने ऐसे बना लेना है।
ये, और इसमें कोई सा भी अपनी पसंद का कलर आपने अप्लाई कर लेना है। यहाँ से इस तरह के इफ़ेक्ट भी दिए जा सकते हैं। ये चीज़ पहले हम कर चुके हैं। मैं यहाँ से यानी 1 बाय 1 इस तरह से शेड दे देता हूँ। ये है जैसे, अच्छा ये शेड ब्लू वाले देते हैं, मैंने वहाँ पे ब्लू यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी ब्लू ही बेस्ट रहेगा। लाइट से कलर दे देते हैं सेंटर में ऐसे, और आप शेड चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं कुछ इस तरह से इसको रखूँगा। अच्छा, कन्वर्ट टू बिटमैप करें, उसके बाद आप जाएं यहाँ पे इफ़ेक्ट में, 3D इफ़ेक्ट और पेज क्रॉल। ये देखें, ये इफ़ेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ से अपनी मर्ज़ी का आप कलर दे सकते हैं जो देना चाहें, ठीक है। और उसके बाद ओके करें। अब आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं इस तरह से, लाइट सा कलर, तेज सा, कोई भी हो, वो आपकी मर्ज़ी है। अब हमें ये कलर दूसरा देना है, तो आप यहाँ से इफ़ेक्ट में जाएं, दोबारा से क्रॉल में जाके इसका जो कलर है यहाँ से अपनी पसंद का आपने चूज़ कर लेना है, या ये यहाँ से भी चूज़ इस तरह से ऐसे किया जा सकता है। देखें ये अप्लाई हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा लाइट रखूँगा ताकि ये और ज़रा खूबसूरत लगे। ये अब इसको आप आपने कर्व करना है, कॉर्नर इसके राउंड करने हैं, तो आप पहले कर लेंगे, अदरवाइज़ ये यानी कन्वर्ट टू बिटमैप करने के बाद काम नहीं करेगा। आउटलाइन मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इसको इस तरह से आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखें, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये कोरोड्रा 2019 का कमाल है। इसमें ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही चेंजिंग की जा सकती है। अब एक सर्कल लेते हैं, उस सर्कल को इस तरह से हम एक और हिस्सा इसका बनाएंगे, शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करके इसमें प्रेस करें। अब इसको ड्रैग करके इसमें डाल दें, इन दोनों के आउटलाइन रिमूव करें, सेंट्रल को सेलेक्ट करके यहाँ से आप इस तरह से रोटेट किया जा सकता है। अब कंट्रोल G, ग्रुप हो गया। यहाँ से 9 लिख लें, अरेबिक में था, मैं इंग्लिश कर लेता हूँ इसको, और बोल्ड वही एरियल रहने दें, या आपने कोई अपनी चॉइस का फ़ॉन्ट लेना है तो आपकी मर्ज़ी है। इसको मैं यहाँ से येलो या वाइट कोई भी कलर दे दूँगा, मुझे वाइट ही सही ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, और इसके साइज़ को भी इस तरह से बढ़ा लेते हैं, कंट्रोल G। अब इसको इसके ऊपर भी इस तरह से ओवरलैप किया जा सकता है, और उसके लिए ताकि अलग नज़र आए, यहाँ से आप इसको यहाँ इसको क्लिक करें और इसको इस तरह से घुमा लें, तो ये हमारे जो कलर्स हैं इसमें इजीली नज़र आएंगे। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और इसको इसके अंदर ड्रैग करें आप, और इसको आप इस तरह से यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, ये ऐसे। लेकिन इसके कलर हमें वैसे ही लगाने पड़ेंगे, ये नज़र नहीं आ रहे, ये इस तरह से। हाँ जी, अब ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब हमने ये जो लिखा हुआ था दिसंबर का, इसको शिफ्ट पे चाप करना पड़ेगा, और इसको E एंड C करके हम सेंटर में ले आएंगे ऐसे। ये ड्रैग करके बड़ा कर लें, यहाँ पे थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि ये इजीली नज़र आए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा था ये महफिल ज़िक्र-ओ-नात, ये महफिल ज़िक्र वगैरह, इस तरह इसको आप इस तरह से उठा के यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। और ये बामकाम में गौसिया मस्जिद बस्ती मलूक हमारे एरिया का नाम है, तो इस तरह से मैंने एक फ़र्ज़ी सा बनाया है। जिनको ज़रूरत है वो अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर डाटा इस तरह से रख सकते हैं, ये कैलीग्राफी अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं आपको ये इस तरह से दे दूँगा। अब नेक्स्ट यहाँ से हम एक और बॉक्स बना लेते हैं ऐसे,
इसको सेंटर कर लेंगे और मैं यहाँ से येलो शेड्स में ना ऐसे बना के ये डॉट्स ले लेता हूँ। ऐसे नोड्स कह लें आप कलर के लिए। डबल क्लिक करेंगे लाइन पे तो ये आ जाएंगे नोड्स। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। नोड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाता है। ऊपर और नीचे सेम कलर लेंगे, सेंटर में आप चेंज करते जाएं और यहाँ पे आप थोड़ा लाइट सा कलर दे दें और ये थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाएगा इस तरह से। ये अब मैंने यही जो लिखा हुआ है ये अमीर LT के नाम से है। आप ये फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी का भी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे एल्विन स्टिलिक है तो मुझे वही यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो मुझे बताएं, मैं आपको ये फ़ॉन्ट दे दूँगा। अदरवाइज़ आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है इसको ढूंढना। थोड़ा सा मैं इसको डाउन रखूँगा, इसका साइज़। अच्छा, एक चीज़ मैं वहाँ से ये लानी भूल गया था, इसको कॉपी करके आप यहाँ ले आए। P प्रेस करता हूँ, ये जहाँ पे भी होगा आ जाएगा। एक इधर रखें, कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा। अब मकामी उलमा कराम इसको लाएंगे इस तरफ, इसको E और C करें और सेम इधर आप इसको इस तरह से ड्रैग करके इसके नीचे भी रख सकते हैं ऐसे। और इसको जो मैंने वहाँ पे इफ़ेक्ट दिए तो वो लगाने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे, फाउंटेन फिल टूल, और यहाँ से ये एलिप्टिकल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे। इसको कंट्रोल प्रेस करके आप खींचिए थोड़ा सा और इसको थोड़ा बाहर ले जाएं ऐसे। ठीक है, चाहें तो इसको थोड़ा और कम कर लें ऐसे, और इसको ज़्यादा कर लेंगे तो और बेहतर है। और ये ट्रांसपेरेंसी इस तरफ कम आएगी। इस तरह क्लिक करके आप यहाँ पे वाइट कलर भी लेंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी को हम कंट्रोल इस तरह भी कर लेंगे। इस तरह हम कलर फिल करते हैं, इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंसी को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। बस ये यहाँ पे ठीक है। अब मैंने ये अस्सलातु वस्सलाम या रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, ये मेरे पास जो था ये कुछ इस तरह से है। मैंने उसको ये ऐसे लगा दिया था। B प्रेस करके बॉटम करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। और ये थोड़ा सा जो वक्फा है ना, इसको आप मिला लें ऐसे साथ। अब ये बिल्कुल मिला हुआ नज़र आएगा। आप यहाँ से कंबाइन कर लें। आप यहाँ ऊपर इस तरह से यहाँ पे रखें। आप इसको जो कलर देना है वो दे लें, जो आउटलाइन आप देना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी यहाँ से दी जा सकती है। यहाँ पे आप आउटलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये कुछ इस तरह से हम ले लेंगे आउटलाइन फिल। इसका थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये वाइट आउटलाइन लेते हैं और ब्लैक सेंटर में इस तरह फिल कर लेते हैं। या आप यहाँ पे कोई भी अपनी पसंद का कलर दे सकते हैं और ड्रैग करके इसको मज़ीद भी बड़ा किया जा सकता है। इस तरह ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। कॉर्नर को मैं खाली छोड़ देता हूँ। अब कुछ भी मेरा ख़्याल में बाकी नहीं है। मैं मज़ीद उस पे जाता हूँ जो हमने पहले बनाया हुआ है। हाँ जी, यही था, बिल्कुल ऐसे बन गया है। आप इसका जो बैकग्राउंड है उन्हीं में से कोई और चूज़ करके भी लगा सकते हैं। ये वाला मैं आपको यही वाली फ़ाइल दे देता हूँ, आप इसमें से ये सारा जो काम है अपना कर सकते हैं। बैकग्राउंड भी उसमें होंगे। ये तकरीबन 20 MB की फ़ाइल होगी। अच्छा, इसको मैंने कलर वाइट नहीं दिया इसलिए ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और थोड़ा नीचे कर लेते हैं ऐसे। आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और बेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।